राष्ट्रीय कमल संतोष पे रविदेव आ जाएगा। और दूसरा आपको संगत का काम करने का अनुभव आ जाएगा। अनुभव जो है वो काम आ जाएगा, तो आप और अच्छा काम कर सकते हो। आप और अच्छा काम कर सकते हो। और अगर साधना नहीं कर सकते हो और संगत का ही काम करना चाहते हो और कहते हो मेरे बगैर नहीं चलेगा, तो चलेगा आपके बगैर। जो साधना करेंगे वो करते हैं, गुरु महाराज उन्हीं को अकल दे देंगे, उन्हीं को बुद्धि दे देंगे, और काम में रुकावट नहीं है। काम में रुकावट नहीं है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग इनसे पीड़ित हो, किससे पीड़ित हो, कि काम की वासना जग जाती है, दूसरे की औरतों को देखने लगते हो, दूसरे लड़कियों के साथ अपने को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ जमाव होता है। हर तरह की ये माताएं बहनें बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, तो अगर नहीं रोक पाते हो और क्रोध जल्दी आ जाता है, गाली गुस्सा दे देते हो, अहंकार आ जाता है आपको कि हम तो पुराने हैं, हम तो जिम्मेदार हैं, मोह व्याप्त हो जाता है उस जगह से। मान लो जोन के जिम्मेदार हो, मान लो प्रांत के जिम्मेदार हो, जिला के जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी का अहंकार आ जाता है, तो आप ये समझो कि आप एकदम से बैठ जाओ, चुपचाप भजन करो, भजन करो और कुछ मत करो, सब काम हो जाएगा। आपके बगैर कोई काम रुकने वाला नहीं है। अपनी इच्छा से करो, भाई हम इसी में लगने वाले हैं। और अपनी इच्छा से नहीं कहोगे, लिखकर नहीं दोगे, विश्वास लोगों को नहीं होगा, तो उनको कहना पड़ेगा कि जो दिक्कत करते हैं, जो अपने ही चलाते हैं, जिनके अंदर ये दोष है, चाहे चारित्रिक दोष हो और चाहे ये जो बताया ये हो, उनको कहना पड़ेगा कि आप लोग अब भजन कर लो और मन को अपने ठीक कर लो। फिर आपके अंदर जो गुण हैं वो जब आने लगे, आ जाएंगे, तो फिर आप काम करना। छोड़ना नहीं उंगलियों को भी, क्योंकि गुरु महाराज के जीव है, और अगर उनको छोड़ गया, छूट जाएंगे वो, तो फिर ठोकर खाएंगे और कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। लेकिन सुधार बहुत जरूरी है। इसलिए मान लो किसी को कहा गया हो और आगे भी कुछ ऐसे हैं कि कहा नहीं जाएगा भजन में लगने के लिए, तो भजन ये करने वाले, काम करने वाले को बाधा डालेंगे, इसलिए उनको कहना भी पड़ेगा। कहा जाए, कह दिया जाएगा कि आप भजन करिए, आप ध्यान लगाइए और घर पर रहिए और घर का काम देखिए, बच्चों को अपने संभालिए, परिवार को, और आप केवल भजन करके अपने मन को साफ करेंगे। मन मुक्ता जो आ रही है, दुनियादारी जो आ रही है, इसको खत्म कर लीजिए, तो फिर परमात्मा में लगिए, गुरुमुक्ता लाइए, गुरु के आदेश का पालन करिए, गुरु के नियम का पालन करिए, गुरु के बताए रास्ते पर चलिए। तो प्रेमियों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा और सारा संदेश एक ही दिन में आगे फिर आपको मिलता रहेगा। और राजस्थान के लोगों को भी कुछ समस्याएं हैं, और उन्होंने कहा है कि अन्य ऑनलाइन मीटिंग करके आप थोड़ी सी हमारी समस्या का निवारण कर लीजिए। तो उसमें भी हमको जोड़ना है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह से है, उसमें भी जोड़ना है। तो हम भी ऑर्डर लगेंगे अभी, और आप लोग अब यहाँ से उठने के बाद ये हमारे उज्जैन संगत के प्रेमी, जिला उज्जैन के अन्य समझो ये शहर कहते हैं, कुछ प्रसाद बने हैं यहाँ, उसको ले लें, वो प्रसाद ले लो। ये अपना जो दो केंद्रीय भंडार है, वो भोजन प्रसाद बने हैं, तो उस भोजन प्रसाद को आप ले लो। और जो यहाँ पर आप रहते हो, आश्रम पर रहते हो,
आप लोग जो है वो शाम को फिर आ जाना यहाँ। रोज के बाद ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में फिर जब शनिवार आ जाएगा, अभी आएगा 3-4 दिन के बाद, तब फिर 24 घंटे के साधना शिविर यहाँ भी लग जाए, यहाँ भी लग जाए। यहाँ आश्रम पर जो रहते हैं वो लोग भी बैठते हैं और शहर के लोग आ जाते हैं, गाँव के भी लोग आ जाते हैं। जब मालूम पड़ता है उनको कि साधना शिविर लगी है, तो सब लोग मिल करके यहाँ बैठ करके 24 घंटे का कर लेंगे। और फिर उसके बाद अगला फिर आएगा। आप इतवार का जो साप्ताहिक सत्संग होता था वो इसी तरह का होगा। कब तक? जब तक गुरु पूर्णिमा नहीं आ जाए और गुरु पूर्णिमा में कोई नया आदेश नहीं होगा, तब तक इसी तरह से साप्ताहिक सत्संग जो इतवार का होता था सब जगह पर, वो साधना शिविर के रूप में होगा। 24 घंटे वाला में से होगा। जब खत्म हो जाए इतवार को, ऐसे समय पर आप समाप्त करो, ऐसे समय पर शनिवार को आप शुरू करो। इतवार को ऐसे समय पर समाप्त हो कि लोगों को दोपहर का भोजन मिल जाए और आपकी गोष्ठी हो जाए। और मान लो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और मीटिंग आप इस हिसाब से करते थे कि लोग खा पी करके आएंगे और फिर वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती थी, वो उनको बता दो अपना अपना बना के ले आएंगे, अपने घर से पका के ले आएंगे। जो भी खाते हैं जहाँ खाया जाता है जिस प्रदेश में वो बना के ले आएंगे, साधना भी करेंगे और अपना अपना खा भी लेंगे। शहरों गाँव में तो व्यवस्था हो जाती है और गाँव में भी जहाँ व्यवस्था न हो पावे, साधना करने के लिए बोलो तो बोलो भाई रोटी लेके आ। रोटी खराब नहीं होती, बाटी चलती है। कहीं कहीं पर इधर पूरब में सत्तू चलता है और क्या चलता है, तुरंत का भोजनालय, तुरंत जाते हो। ये जो चूड़ा पोहा होता है तुरंत भिगोए और भिगो करके और नमक डाल करके खा ले। अरे मीठा डाल के भी खा लेते, अरे बढ़िया उसको खीर बना के भी खा लेते और दही में भी खा लेते। अब कहोगे भाई दूध तो मिल जाता है, दही कहाँ से मिलेगा? छोड़ के एक प्रेमी ने बताया, कहा दही को कपड़े में बांध करके टांग देते हैं और पानी उसका निचोड़ते रहते हैं, तो काफी समय तक वो टंगा रहता है, तो काढ़ा हो जाता है, ठोस हो जाता है वो। और जब ठोस हो जाता है तो उसको बांध करके कपड़े में रख लेते हैं और उसी में से थोड़ा सा निकाला और पानी में भिगो दिया। और नमकीन अगर खाना है तो नमक डाल दिया, मीठा खाना है तो चीनी या गुड़ डाल दिया और चूड़ा भिगो करके या पोहा भिगो के उसमें डाल के खा लेते हैं बढ़िया मस्त। तब उसको क्या कहते हैं? तुरंत का भोजनालय। इधर आप उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं तुरंत का भोजनालय। तो आप बाटी भी जगह जगह बाटी की खुद दुकानें मिलती है और इसके सत्तू की भी दुकान है। थाली पानी का बर्तन रखे रहते, बट उसको दे देते हैं और डालो खाओ चलो। 24 घंटे के लिए तो बहुत सारा साधन है। ये मत सोचो हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लोगों के आ जाएंगे दूर से खाने पीने की इसकी उसकी। ये सब चीजें रेडीमेड वहाँ रखवा लो और खाने को न जानते हो तो बता लो इस तरह खाया जाता है, तो बहुत से लोगों को टेस्ट जब मिल जाएगा तो वही खाएंगे, फिर वो भोजन आपका नहीं खाएंगे। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था और वहाँ पर जो है खिचड़ी बची और 2-3 दिन का कार्यक्रम था, दोनों टाइम नाश्ते में 24 घंटा खिचड़ी। और लोगों ने कहा भजन हल्का हो गया, पेट साफ हो गया, भाई खिचड़ी बनवा कर घर पर खाया करेंगे। तो अब इस बात को सब समझ लो, ये व्यवहारिक बातें हैं, इनको सब बताना जरूरी रहता है। और आप जितने भी कार्य करता हो इन व्यवहारिक बातों को भी बताओ। ज़्यादा सत्संग सुनाने की अब जरूरत नहीं है, अब तो उनके जीवन में जो काम आने वाली चीजें हैं उनको बताओ, जिससे वो स्वस्थ रहें वो चीज बताओ, जिससे उनका चाल चलन न खराब हो वो बताओ।
खान पान उनका न गलत हो वो बताओ। मांस मछली अंडा शराब ये ताड़ी अफीम इन बातों को बार बार याद दिलाओ। किन से दूर रहो, बुरे लोगों से दूर रहो, बुरी संगत से दूर रहो। जहाँ पर गंदगी रहती हो, जहाँ पर इस तरह की बातें होती हों, जहाँ पर देख लो कि हमारा खान पान खराब हो जाएगा, चरित्र हमारा गिर जाएगा, ऐसी जगह पर मत बैठो। ये सब बात बताना पड़ेगा। और नहीं तो साधना करें और जानकारी नहीं होगी तो जाएंगे जहाँ अंडा पकता है, जहाँ पर समझो कि मांस पकता है, उसी होटल में खाएंगे। कहेंगे कि भाई तुम हमको दाल रोटी दे दो, कोई बात नहीं है, और वही कछुआ और वही बर्तन आप समझो, और उसी में से वो निकाल के देगा दाल, और उसी में से उसी से वो सुलवा गोश्त निकाल करके देगा, उसी चम्मच से उसी से दाल परोसेगा। जब दूसरा आदमी आएगा तो समझो शुद्धता रहेगी। तो कोई जगह ये सोचते हो कि इनको होटल का स्वाद मिल गया है, ऐसे लोग होटल बाजी वाले लोग ये सोचोगे कि हम साधना कर लेंगे, होटल में खा लेंगे। तो होटल में खाओगे तो ये टल जाएगा आपका, क्या टलेगा? जो दया मिलती है वो टल जाएगी। इसलिए सारी बातों को बताने की लोगों को जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा को नहीं समझते हैं और आप हिंदी को समझते हो तो आप लोग उनको ये चीज़ ज़्यादा बताओ। कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कर्नाटक में सुमिरन भी करता था, ध्यान भी करता था, भजन भी करता था, लेकिन मुर्गी पाले हुए था, मुर्गी का अंडा बेचता था। तो समझो कि उसका पाप लगता था कि नहीं लगता था उसको। जब बताया गया, मेरा दौरा हुआ था, जब बताया गया, पूछा गया जिम्मेदारों से, बोले कोई नहीं बताया बताना। तो समझो बताना जरूरी है, इन चीज़ों को भी बताना जरूरी है। जैसे दवा बताई जाती है कि भाई ये दवा बहुत फायदेमंद है, यह तुमको निरोगी कर देगी, आगे रोग होने नहीं पाएगा, ऐसी जड़ी बूटी है। जैसा जैसे बताते हो ऐसे बताओ, इस तरह से समझो कि जो उसके असर को खत्म करती है, तो दवा का जो असर है वो खत्म हो जाएगा।